अब मैरिज का प्रॉमिस नवांश चार्ट से देखना चाहते हो, बहुत आसान है, क्योंकि मैरिज का जो चार्ट है वो नवांश है। डी1 चार्ट तो मैरिज का चार्ट है नहीं। आप उसकी डिटेलिंग देखना चाहते हैं, वो व्यक्ति मैरिज करना भी चाहता है कि नहीं, उसकी आसानी से मैरिज होगी या नहीं, इसका बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशन है। आप नेटिव की नवांश कुंडली देख लीजिए। यदि नवांश कुंडली की लग्न के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि नवांश कुंडली में अशुभ ग्रह इंडिकेट करता है कि उस पर्सन का मैरिज की तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो मैरिज नहीं करना चाहता, मैरिज की तरफ उसका अट्रैक्शन नहीं है। पहला नियम यह है। अब जब उसका अट्रैक्शन नहीं है तो वो मैरिज करना नहीं चाहेगा। अब उसकी होगी या नहीं होगी वो निर्भर करेगी अब लग्नेश पर। अब यदि उस व्यक्ति का लग्नेश भी मेलिफिक प्लेनेट है और पीड़ित है, लग्नेश मेलिफिक प्लेनेट हो जाएगा, तो जब लग्नेश मेलिफिक प्लेनेट होता है, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, वो लग्न जैसा चाहेगी वैसा नहीं होने देगा। मतलब लग्न में मैलिफिक बैठा हुआ है तो लग्न आपकी क्या चाह रही है कि मैरिज नहीं करना चाह रही, आप मैरिज नहीं करना चाह रहे हो, और लग्नेश भी आपका मैलिफिक हो गया तो वो आपकी लग्न के विरुद्ध चलेगा, आपकी मैरिज करा देगा। तो यदि आप लग्न के अंदर मैलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है और आपका लग्नेश भी मैलिफिक होकर पीड़ित होकर बैठा हुआ है, तो आपकी मैरिज टाइम पर हो जाएगी। और इसके बिल्कुल विपरीत एक कंसेप्ट है कि आपकी लग्न के अंदर बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है तो व्यक्ति की शादी करने की इच्छा होगी, या रोमांस करने की इच्छा होगी, लव अफेयर करने की इच्छा होगी। अब होगा या नहीं होगा ये निर्भर करेगा आपके लग्नेश की स्थिति पर। अब लग्नेश यदि बेनिफिक है, तो लग्नेश बेनिफिक है तो जैसा आपकी लग्न चाहेगी वैसा ही करा देगा। मतलब आप खुद भी चाहते हो कि आपकी मैरिज हो और लग्नेश भी आपकी मैरिज कराएगा। मगर लग्नेश यदि मेलिफिक प्लेनेट हो गया, इस केस में नवांश कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, लग्नेश मेलिफिक हो गया तो वो लग्न के विरुद्ध चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। लग्न में बेनिफिक बैठा हुआ है तो लग्न तो चाहती है कि मेरी शादी हो समय पर, मगर लग्नेश मेलिफिक स्थिति में, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, वो मेलिफिक भी है अपने आप में भी, तो वो आपकी शादी टाइम पर नहीं होने देगा।